नमस्ते। मेरा नाम प्रकाश सती है और आज मैं आपसे मुक्त होना इसके बारे में कहने जा रहा हूँ। ये मुक्ति है क्या? मुक्त होना है क्या? आपने सुना होगा बड़े बड़े ऋषि मुनि, साधु महात्मा मुक्त हो जाते हैं। कैसे होते हैं? आप गुरु होते हैं, वो बताते हैं कि आप ध्यान करेंगे और ये ऐसे ऐसे चीज़ें करेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे। क्या वो भी सही में मुक्त हैं जो आपको बता रहे हैं? क्या आप मुक्त हो सकते हो सही में? तो मुक्ति है क्या और कैसे हुआ जा सकता है, दोनों के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं आपको। गीता में कुछ ऐसे सीक्रेट छुपे हुए हैं जिनको डिकोड करना आना चाहिए। उनको डिकोड सिर्फ एक ज्ञानी कर सकता है। तो गीता के सीक्रेट से आप जान सकते हैं। गीता में बहुत सारे सीक्रेट छुपे हुए हैं, उनमें से एक सीक्रेट मैं पढ़ने आ रहा हूँ। अध्याय 2 श्लोक 15। श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। मुक्ति के योग्य, जब श्री कृष्ण बोलते मुक्ति के योग्य से मतलब कि निश्चित ही मुक्ति होगी, मुक्ति हो गई, कोई भेद नहीं है इसमें, कोई अड़चन नहीं है। ये कोई सरकारी नौकरी नहीं कि आप इसके योग्य और आपको सरकारी नौकरी ना मिले। जब श्री कृष्ण बोलते हैं आप योग्य हैं तो आपको मुक्ति हो गई, उसी क्षण हो गई। अब ये मुक्ति है क्या? मुक्ति है क्या चीज़? क्या मुक्ति कोई मंत्र जपने से या कोई भगवान का नाम जपने से मुक्ति मिल सकती है? मिल सकती है, मगर ऐसा ज़रूर नहीं कि मिलेगी। आप बोले कृष्णा कृष्णा हरे हरे और जो भी आप बोले, जो भी मंत्र आप जपें, क्या इसको जपने से मुक्ति मिल सकती है? मिल सकती है, अगर आप वो जो कृष्णा कृष्णा जप रहे हैं वो कृष्णा कृष्णा ऐसे जपे, कृष्णा कृष्णा हरे 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 हरे, मेरे को मंत्र याद नहीं आ रहा, तो ये आप ऐसे जपें, कृष्णा कृष्णा ऐसे जपें कि आप इस मंत्र में समा जाएं। ना आप रहें, ना जपना रहे, ना ये मंत्र रहें, सभी एक दूसरे में समा जाएं। आप इसमें लीन हो जाएं, लीन होना भी लीन हो जाए। जब ऐसा हो जाएगा तो आप मुक्त हो जाएंगे, ये मुक्ति होगी। ऐसा नहीं है कि आप मंत्र जपते गए और आप सोच रहे हैं कि अगले जब आप मरेंगे तो उसके बाद मुक्ति मिलेगी। मरने के बाद तो आपको दूसरा जन्म मिलेगा, मुक्ति नहीं। फिर वही सब शुरू होगा दोबारा से, शुरुआत से वही। तो इससे मुक्त होना, और मुक्ति है क्या? मुक्ति है कुंडली जागृति। कुंडली जागृत कैसे होती है? जब आपके सातों चक्र जागृत होते हैं, जब सातों चक्र जागृत हो जाते हैं तब आपकी कुंडली जागृत होती है, और जब आपकी कुंडली जागृत होती है तब आप मुक्त हो जाते हैं। कुंडलिनी जागृत होने पे आप मुक्त होते हैं। और कुंडली जागृत कैसे होती है? कुंडली जागृत यहाँ पर सीक्रेट दिया हुआ है श्री कृष्ण ने। जब आप संभाव होते हैं, जब आप विरोध नहीं करते, जब आप विचलित नहीं होते, जब संभाव रहते हैं, तब आप मुक्ति को प्राप्त होते हैं, तब आपकी कुंडली जागृत होती है। इस संभाव होने के बारे में, नो रेजिस्टेंस, कोई विरोध ना करने के बारे में मैंने अपने पिछली वीडियो में दे रखा है। इसमें लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें संन्यास के बारे में वीडियो है, उसमें पूरा बता रखा है कि विरोध क्या है और कैसे नहीं करा जा सकता। विरोध नहीं करने से कैसे आपको मुक्ति हो सकती है, कैसे आप सन्यासी हो सकते हैं, कैसे आपकी कुंडली जागृत हो सकती है, वो बता रखा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बोलते हैं जो इंसान सुख दुख में विचलित नहीं होता वो मुक्ति के योग्य है, उसको मुक्ति मिलती है। तो आप जब संभाव हो जाते हैं, ना आप छोड़ने पे होते हैं, ना जब आप छोड़ने पे होते हैं ना पकड़ने पे होते हैं, ना आप छोड़ रहे होते हैं ना पकड़ रहे होते हैं, जब आप संभाव होते हैं, ना आप माया से जुड़े हुए होते हैं ना माया से भाग रहे होते हैं, जब संभाव होते हैं, जब संभाव होता है उसी क्षण आपको कुंडली जागृत होती है। जैसे आपकी कुंडली जागृत रहती है तो आप स्वयं को जान जाते हैं, स्वयं वो घटना घट जाती है आपके साथ, आप भगवान हो जाते हैं। एक होता है जानना और एक होता है होना। एक ज्ञानी जानता है कि वो क्या है, मगर जो घटना घटती है उसके साथ, तो उसमें और भगवान में कोई भेद नहीं होता, वो और भगवान एक ही हो जाते हैं। ज्ञानी जानता है, मगर जब कुंडली जागृत रहती है तब वो घटना घट जाती है, जब वो और भगवान एक ही हो जाते हैं। जैसे कि आप नींद में आप जानते हैं कि आप सो रहे हैं, आप सपने देख रहे हैं, मगर फिर भी आप सो रहे हैं, आपको पता है आप सपने देख रहे हैं, मगर जब आप उठेंगे तो ये होगा जागना, इस तरीके से, तो जागना। और इस संभाव आप हो कैसे सकते हैं? संभाव आप बिना ज्ञान के नहीं हो सकते। जब आपको पता लगेगा, और ज्ञान कैसे आएगा? जब आप जानेंगे सच क्या है। सच है भाग्य। जब आप ये जानेंगे कि आप करता नहीं हैं,
आपकी कुछ औकात नहीं है, आप एक घटना है। जब आप भाग्य की थ्योरी जानेंगे, जब पूरा भाग्य जान पाएंगे सच क्या है, आप जान जाएंगे कि मैं तो एक घटना हूँ, मेरी कुछ औकात नहीं है। जो भी घट रहा है वो घटना है, मेरा बोलना भी घटना है। ये बोलना था, ये होना था, ये वीडियो भी बनना था, एक एक बात बोलनी थी, ये सब घटनाएं घट रही है। मैं भी एक घटना हूँ, मेरी कुछ औकात नहीं है, मैं कुछ हूँ ही नहीं जो मैं कुछ कर सकूँ। मैं करता ही नहीं हूँ, मैं दृष्टा भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक घटना हूँ जो घट रही है। जो आप जान जाएंगे, जो आप पूरी कुंडली ऑफ थ्योरी ऑफ फेथ जानेंगे, तब वो जो थ्योरी ऑफ फेथ है वो आपका ईंधन बनेगा आपको संभाव रखने के लिए। जैसे आप जानेंगे संभावना, तो आपको मेडिटेशन में बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी मेडिटेशन में बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी ध्यान में बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ध्यान आपके साथ घटेगा, क्षण क्षण में घटेगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि जो आपकी कुंडली जागृत हो जाएगी। हर चीज़ सही वक्त पे होती है, तो एक क्षण ऐसा आएगा जो आपकी कुंडली जागृत हो जाएगी। यही है कुंडली जागृत होना, और कुछ नहीं है। यही मुक्ति है, यही सीक्रेट है इसका, और कोई सीक्रेट नहीं है। जब आप विरोध नहीं करेंगे, जब आप एक धारा बन जाएंगे, नो रेजिस्टेंस एट ऑल, जब आपको समझ आएगा। और ये समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रखा है, आप देख सकते हैं, आपको समझ आएगा विरोध करना क्या है, विरोध कैसे आप विरोध नहीं करने को समझ सकते हैं। और आपको जानना है कि कौन सा व्यक्ति था जिसकी कुंडली जागृत हुई थी, कहाँ कुंडली जागृति का आविष्कार हुआ था, कैसे हुआ था, किसकी पहली बार, सबसे पहला कौन सा व्यक्ति जिसकी कुंडली जागृत हुई थी। तो उसका भी, इस वीडियो का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप देख सकते हैं। तो जब तक आप भाग्य की थ्योरी नहीं जानेंगे, जिसका वीडियो मैं आपको जल्दी बना के दूंगा, तब तक आपकी कुंडली जागृत नहीं हो पाएगी, तब तक आप पॉइज नहीं हो पाएंगे, बैलेंस नहीं हो पाएंगे। भाग्य की थ्योरी आपका ईंधन बनेगी। जब आप जान जाएंगे सच क्या है, तो वही आपका ईंधन बनेगा, आपको कुंडली जागृत करा पाएगा, उस क्षण तक ले जा पाएगा जिस क्षण में आपकी कुंडली जागृत हो सके। और कोई भी तरीका नहीं है। गीता तो यही बोलती है, मैं भी यही बोलता हूँ, और सभी ज्ञानों ने यही बोला है, और कोई तरीका नहीं है इसके अलावा। बाकी आप कितने भी योग कर लीजिए, कितने भी नाम जप लीजिए, अगर आप सुपरफिशियली कुछ भी कर रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं होगा उन सब चीज़ों से। सालों साल जब रह जाएंगे, मर जाएंगे, फिर दूसरा जन्म हो जाएगा। अगर आप सोचें मरने के बाद आप मुक्त हो जाएंगे, तो आप गलत फहमी में। आज के लिए इतना। आपके जो भी सवाल नीचे छोड़ दीजिए, मुझे उनका आंसर देने में अच्छा लगेगा। और ये बुक है फ्यूचरिस्टिक वर्जन ऑफ गीता, द अल्टीमेट थ्योरी ऑफ फेथ। द अल्टीमेट थ्योरी ऑफ फेथ, इसमें थ्योरी की पूरी बता रखा है, पूरी थ्योरी ऑफ फेथ दे रखी है, पूरा ब्लूप्रिंट दे रखा है। और कुंडली जागृति के बारे में बहुत डिटेल में बता रखा है, संन्यास के बारे में, नो रेजिस्टेंस एट ऑल, इसके बारे में बता रखा है। और भी कई चैप्टर हैं, डिटेल में दे रखा है। आप जा सकते हैं, अमेजोन से खरीद सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। पढ़े, देखिए कैसा लगता है आपको।